आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गूढ़तम ज्ञान। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि हमारा ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, जिसका नाम ही देखिए आध्यात्मिक है और साथ में ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो इसका अभिप्राय क्या है? ये जो हम प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से प्रतिदिन ही इस ब्रह्म मुहूर्त में देखिए, इस समय भी देखिए, मैं जो वीडियो में एक अपने शब्दों का एक दिशा देने जा रहा हूँ, अपने विचार रखने जा रहा हूँ, इस समय भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त ही चल रहा है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य है, ब्रह्म मुहूर्त के जो एक शुद्धतम समय होता है सतोगुण का, अक्सर मनुष्य देखिए सोया होता है। जब जब मनुष्य देखिए किसी के प्रति सो जाता है, तो फिर वहां का जो एक ज्ञान है, उससे उसकी एक विमुखता सहज ही बनी रहती है। देखिए, दिन में जब सूर्य निकलता है, तो हमें सूर्य का प्रकाश कब मिलता है? जब हम सूर्य के सम्मुख होते हैं। सम्मुख का अभिप्राय है कि जब सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, तो आपको उसका प्रकाश मिलता है। देखिए, ज्ञान को, प्रकाश को एक ही बात है। अक्सर शास्त्रों में तो प्रकाश को ही ज्ञान से जोड़ा जाता है। अक्सर देखिए, हमने जितनी भी आज तक पुस्तकें पढ़ी हैं, उसको किसी ना किसी प्रकाशक द्वारा एक प्रकाशित किया जाता है। ये शब्द ही देखिए अपने आप में ही अपना ज्ञान देते हैं। तो वो प्रकाश फैलाते हैं ना, शब्दों द्वारा आपको ज्ञान देते हैं। और जिस किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा वो छपाई का पूरा काम एक होता है, उसको प्रकाशक कहा जाता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए शब्दों से ही हमें आपको अर्थ समझ में आते हैं। और जब हमें अर्थ समझ में आते हैं, तो फिर उसका जो एक भावार्थ है, उसी का नाम ही देखिए ज्ञान है। आज के हमने जो शब्द रखे हैं, देखिए गूढ़तम ज्ञान के नीचे हमने क्या लिखा है? 1%, 10%, 100%, और साथ में लिखा है देखिए 1000%। अब आप सभी भाई बहनों को थोड़ा अचंभा हो रहा होगा कि देखिए 1% भी होता है, 10% भी होता है, 100% भी होता है। अब 100% से आगे तो कुछ बात होती ही नहीं, क्योंकि जब 100% ही हो गया, तो उसके बाद ये 1000% का कोई अर्थ समझ नहीं आता। देखिए, मैंने ये जो 1000% इसलिए लिखा है, ताकि इस 100% पर भी अपनी एक अगली मोहर लगा दे, ताकि एक बहुत ही गूढ़तम ज्ञान, इससे और गहरा ज्ञान कोई है ही नहीं, कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता का जो उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों के लिए दिया है, उसमें भी देखिए जब गीता के अंतिम ज्ञान के जो एक श्लोक है, उनमें देखिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ था। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते थक गए, क्योंकि वो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वो अंदर से उसका मन टूट चुका था, तब परमात्मा ने कहा कि अब मैं तुम्हें देखिए एक गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूं, फिर आगे तेरी मर्जी। यानी कि परमात्मा ने अपने सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान उसको समझाने का एक प्रयास किया, प्रयत्न किया। वो केवल देखिए हम सभी भाई बहनों के लिए। अर्जुन को तो देखिए पहले से ही ज्ञान था। ये सभी बातें देखिए गूढ़ रहस्य में, लीला रूप में कही जाती हैं, जिनका हम सभी भाई बहनों को, क्योंकि हम सभी देखिए भाई बहन मनुष्य जोनि में है। वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में आपके हमारे जीवन में जितना अधिक ज्ञान अपना प्रकाश फैलाता है, उतना उतना आपके हमारे जीवन में एक निखार आने लगता है। निखार क्या है? देखिए, मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति यदि कर जाता है, आध्यात्मिक उन्नति क्या है कि देखिए मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें एक अवसर मिलता है, किसका? कर्म करने का, साधना करने का। और यदि मनुष्य देखिए कर्म ही ऐसे कर जाता है, यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म ही अधिक कर जाता है, तो फिर उसका अपना संचित कर्मों का कर्माशय ही बिगड़ जाता है। देखिए, हम तो प्रतिदिन अलग अलग विषय उठाते हैं, उसमें हम देखिए कर्म, ज्ञान और भक्ति की ही
प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करते हैं। ये भक्ति क्या है? देखिए, जब हम एक चेतन तत्व आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, सम्मुख हम प्रीतिगत होते हैं, प्रेम से होते हैं, सहज स्थिति में होते हैं, उसी का ही देखिए दूसरा नाम भक्ति है। जब तक मनुष्य को देखिए ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का अभिप्राय है कि जब वो अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं होता, क्योंकि आत्मा को तो पहले ही ज्ञानवान कहा गया है, ज्ञान स्वरूप है। देखिए, शास्त्रों में 3 शब्दों के ऊपर ही चर्चा आती है, भगवान, आत्मा और तीसरा है ये प्रकृति। प्रकृति का अभिप्राय ही 3 गुणों से होता है। शास्त्रों में तो कहा गया, जब जब इन 3 गुणों की सम अवस्था होती है, सम अवस्था का अभिप्राय है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी सम अवस्था 33.33% तमोगुण, इतना ही रजोगुण, इतना ही सतोगुण, तो फिर ये प्रकृति कहलाती है। लेकिन एक साधारण मनुष्य, हम और आप क्या समझते हैं? ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो आपको हमें लगभग बोध होती है, देखिए वायु और आकाश का तो एक साधारण मनुष्य को बोध भी नहीं होता, क्योंकि हमें आपको क्या दिखता है? पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी के पदार्थ दिखते हैं, जिसके पीछे देखिए एक साधारण मनुष्य दिन रात भागा रहता है। आप दिन में देखिए संसार की तरफ देखो तो हर आदमी आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मनुष्य जीवन में आपके हमारे कितनी आवश्यकता है स्थूल शरीर, क्योंकि हम भाग किस लिए रहे हैं? क्योंकि हम प्रकृति के जो पदार्थों का अधिक से अधिक भोग करना चाहते हैं। जबकि देखिए, शास्त्रों में तो मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा है, साधना योनि कहा है, भोग योनि तो किसी भी शास्त्र में लिखा ही नहीं है। लेकिन कल युग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म कब कितने कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। किस लिए बोध नहीं होता? क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति में नहीं है। जब जब मनुष्य देखिए ज्ञान में स्थिति में नहीं है, तो फिर उसको देखिए कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, बोध ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है। शाम को जैसे ही देखिए अंधकार आता है, अंधकार कब आता है? जब सूर्य अस्त होता है। इसी तरह जब देखिए सुबह सूर्य का प्रकाश उदय होता है, यानी कि सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर आगे पर्दा कर देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, या तो हम ज्ञान को आने से रोक देते हैं, या हम जब ज्ञान मिल रहा होता है तो उससे हम एक विमुख हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में देखिए, जैसे अंधकार बना रहता है वैसे ही अज्ञानता बनी रहती है। कितनी साधारण सी बात है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये जो हमने 1%, 10% और 100% जो लिखा है ना, ये इसी को ही दर्शाता है। और फिर हमने जो लिखा हुआ ना 1000%, ये परमात्मा के लिए विशुद्ध सत्वगुणी एक सत्ता है। देखिए, आत्मा भी एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं। अक्सर देखिए हम कहते रहते हैं ना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या होता है? कि परमात्मा के लिए देखिए आनंद शब्द आता है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। अब हम अपनी बात करते हैं आत्मा की। देखिए, आत्मा सदा ही ज्ञानवान है। ये जो आप और हम ये जो सत्संग करते हैं, ये कोई हमें नया ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा को तो पहले से ही ज्ञान है। मैं भी जो प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करता हूँ, जो लगभग 850 हो चुकी है, मैं भी कोई देखिए नया ज्ञान नहीं देता। ये जो शास्त्रों में भी जितना भी ज्ञान दिया गया, ये सभी का सभी ज्ञान भी आपके हमारे भीतर में आत्मा के पास पहले से ही मौजूद है। देखिए, परमात्मा की सृष्टि में हर चीज बहुत ही व्यवस्थित सी है, ताकि किसी भी मनुष्य द्वारा कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिले। देखिए, क्योंकि मनुष्य जो नहीं कर्म जो नहीं है, और बिना ज्ञान के देखिए यदि हम कर्म करते हैं तो अक्सर क्या होता है, शाम को यदि हम अपने कमरे की लाइट नहीं ऑन करते, बल्ब ट्यूब नहीं जलाते और अंधकार में ही अपने हाथ पैर चलाते हैं, तो क्या होता है? हाथ पैर चलाने का मतलब क्या है? कि जब हम अज्ञानता में देखिए
कर्म करते हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है शास्त्रों में कि कौन से हमें विहित कर्म करने हैं, कौन से निषेध कर्मों से हमें बचना है, हमने नहीं करने। तब ऐसी स्थिति में देखिए जैसे अंधकार में आपको हमें ठोकरें लगती हैं, इसी तरह ज्ञान के अभाव में मनुष्य जो जो कर्म करता है वो अक्सर दोष युक्त होते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं। इन सभी बातों को देखिए आपने ध्यान पूर्वक समझना है। देखिए प्रकृति के 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। इस समय विशेष में तो देखिए जब मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस समय तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त, अभी सूर्य का उदयोदय नहीं हुआ, यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, उसको देखिए मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया। ये जो हम साधारण बोलचाल में देखिए 4 से 6 कह देते हैं ना, तो उसमें क्योंकि सूर्य की स्थिति तो निकलने की देखिए 12 महीने बदलती रहती। अब गर्मियों में तो देखिए सूर्य निकलने का समय 5:30 बजे तक भी पहुंच जाता है, और सर्दियों में देखिए ये 7:30 7:25 तक भी पहुंच जाता है। तो फिर 2 घंटे का अंतराल तो यही आ जाता है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए मनुष्य तभी समझ पाता है जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। उठने का मतलब यह है कि वो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने का प्रयास करता है। देखिए मनुष्य जीवन में हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने एक स्वतंत्रता दे रखी है कर्म करने की, और इसी तरह देखिए जब कर्म करने की ही स्वतंत्रता है तो फिर ये जो साधना है, साधना क्या है, देखिए ये एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पाने के लिए कहो, भगवान का आनंद पाने के लिए कहो, या ये जो प्रकृति के जो 84 लाख प्रकार की जो योनियों में जन्म मरण का जो एक सिलसिला आपका हमारा भी चल रहा है, इससे मुक्ति पाने के लिए तभी तो देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रथम स्थान पे धर्म किस लिए रखा गया है? देखिए धर्म का अभिप्राय क्या होता है कि हम कोई भी कार्य ऐसा करें कि जिसमें हमें स्वयं को भी सुख मिले और अन्य को भी सुख मिले। अन्य को लिए देखिए कोई हम दुख का कारण नहीं बने। अक्सर देखिए मैं धर्म को यातायात के नियमों से जोड़ता हूँ। ये जो अलग अलग चौराहे पे ये जो लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती लगी होती है, इन पर भी देखिए मैंने एक सूक्ष्म ज्ञान एक लाल बत्तियों द्वारा दिया था। तो इसका हम जब पालन करते हैं, पालन क्या है कि जब आपकी हमारी हरी बत्ती होती है तो हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, और जब लाल बत्ती होती है तो हम रुक जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में अन्य वाहन चालक अपनी दिशा की ओर आगे चल निकलते हैं। तो एक व्यवस्था सी बनी रहती है। यही व्यवस्था का ही देखिए नाम धर्म है। ये शास्त्रों में जो कर्म कांड इतने अधिक बनाए गए हैं, ये किस लिए बनाए गए? ताकि मनुष्य इन कर्म कांडों का पालन करे। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए संसार में पता नहीं ऐसी क्यों एक मान्यता सी बन गई है कि एक साधारण मनुष्य ने सत्संग को एक वृद्धावस्था के साथ एक जोड़ दिया है, यानी कि सत्संग का एक लेबल केवल वृद्धावस्था के साथ जोड़ दिया। जबकि देखिए हम अपने बच्चों को 2.5-3 वर्ष के ही होते हैं तो कहाँ भेजते हैं? प्ले स्कूल में भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? ताकि उनको ज्ञान हो, कुछ मर्यादाएं सीखे, उठना बैठना है। भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ, उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न मर्यादाओं द्वारा एक साधारण मनुष्य को ज्ञान संदेश दिया कि हमें अपने मिले हुए जीवन को कैसे व्यवस्थित जीना है। ये जो बार बार ये जो युगों में जो परिवर्तन होता है, सतयुग है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। आप इन गुणों को इन युगों से भी जोड़ सकते हो। देखिए मैं इस पर भी एक अलग से एक वीडियो तैयार करूंगा कि प्रतिदिन ही देखिए 4 युग आते हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए इन सभी गूढ़ बातों को समझता नहीं है। जब समझता नहीं है तो फिर उसके जीवन में देखिए ये जो संसार के जो विषय भोग हैं, या ये जो पदार्थों की दुनिया है, तो फिर मनुष्य देखिए तमोगुण रजोगुण में ही अपना जीवन बिता देता है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो 80 लाख प्रकार की जोनी है वो तो देखिए तामसी जोनी है, वो तो दंड रूपी जोनी है। वो मनुष्य जोनी में
जितने जितने अधिक उन्होंने पाप कर्म कर दिए थे, देखिए संचित कर्मों में जब पाप और पुण्य कर्मों की जब तुल्यता रहती है तो मनुष्य जीवन का एक जन्म मिल जाता है। यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय है कि पाप कर्मों का अधिकता आ जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में नीचे की जोनियों में क्रमशः प्रकृति की व्यवस्था द्वारा भेज दिया जाता है। फिर वहां जैसे जैसे नीचे की जोनियों में देखिए दुख रूपी फल भोगे जाते हैं, तो उनका पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है, घटता जाता है, और घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी पे आ जाता है तो फिर पुनः मनुष्य जोनि का जन्म मिल जाता है। और मनुष्य जोनि में ही आपको में एक स्वतंत्रता मिलती है नए कर्म करने की, साधना करने की। और यदि मनुष्य साधना करते करते यानी कि अपना जीवन को एक व्यवस्थित बनाता है, सात्विक बनाता है, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्मानुसार जीवन जीता है, धन कमाता है, अर्थ को देखिए धन कहा जाता है, धर्मानुसार धन कमाता है, किसके लिए? काम इच्छाओं के लिए। यदि हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही देखिए धन कमाते हैं, तो फिर मनुष्य को देखिए किसी भी प्रकार का कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी तो करने ही नहीं होती, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कितनी आवश्यकताएं हैं, बहुत ही सामान्य आवश्यकताएं हैं। लेकिन मनुष्य इन आवश्यकताओं से आगे निकलकर अपनी भोग इच्छाएं बना लेता है। और भोग इच्छाओं की तो देखिए 10, 100, 1000, लाखों जितने भी बना लो, उसका कोई अंत नहीं है। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य उन विषय भोगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पहले आप अपना ध्यान 1, 10, 100 पे थोड़ा केंद्रित करिए। देखिए 1%, 10% और 100% बहुत गहरा अंतर है। देखिए तमोगुण को मैं 1% से जोड़ता हूँ, रजोगुण को 10% से, सत्वगुण को मैं 100% से। और जबकि ये जो विशुद्ध सत्वगुण है, देखिए जब हम कहते हैं ना सत्वगुण, तो इसका अभिप्राय होता है कि सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। और जब हम ये कहते हैं कि रजोगुण रजोगुण प्रधान है, तो फिर इसका अभिप्राय होता है कि रजोगुण प्रधान के साथ साथ जो गुण क्या है वो तमोगुण है। देखिए शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा, ये मैंने सूत्र दिया है कि वो परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है। देखिए ये मैंने इस आधार पे बनाया था कि ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए 1 का सिक्का या नोट होता है, 10 का सिक्का या नोट है, 100 का नोट है और 1000 का। देखिए वर्तमान समय में तो 1000 का नोट है नहीं, आप उसको 2000 का नोट समझ लो। क्योंकि 17-18 वर्ष पहले जब मैंने ये सूत्र बनाया था, उन दिनों देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था। जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए 1000 के या 2000 के नोट को महत्व देते, लेकिन अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को कोई महत्व ही नहीं देते। परमात्मा को महत्व ना देने का अभिप्राय है कि आपकी हमारी दिनचर्या देखिए राजसी बनी रहती है, तामसी बनी रहती है। जब तक देखिए मनुष्य अपने आप को सत्वगुण में ही स्थित नहीं करता, सात्विक दिनचर्या ही नहीं रखता, तब तक तो देखिए उसको विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा का कोई एक विशेष लगाव उत्पन्न नहीं होता, कोई आकर्षण ही नहीं बनता। क्योंकि शास्त्रों में देखिए कहा गया आपके हमारे स्थूल शरीर के ये तामसी हैं। तामसी का अभिप्राय है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने। और इसीलिए ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये स्थूल शरीर इन्हीं के ही एक प्राप्ति के लिए एक उस पे एक इच्छा बनी रहती है, क्योंकि दोनों में सजाती है संबंध। यह मैंने गूढ़तम ज्ञान के नीचे जो 1% लिखा है, ये किसको महत्व देना? हमें अपने स्थूल शरीर को मात्र 1% महत्व देना चाहिए। 1% महत्व का अभिप्राय है कि हमें स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही कर्म करने चाहिए। इसी तरह ये जो हम देखिए रात को सोते हैं किस लिए? ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर को थोड़ा आराम मिले, वो पुनः फिर कार्य करने के लिए एक उसमें स्फूर्ति आ जाए। यदि हम देखिए 8-8 घंटे सोए रहते हैं, 10-10 घंटे सोए रहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए हम अपने स्थूल शरीर को बहुत अधिक देखिए महत्व देते हैं।
जब हमने कहा है कि तमोगुण को 1% ही महत्व देना, तभी तो आपका हमारा देखिए परमात्मा जो 1000 की स्थिति पे है, तभी हमारा उससे एक आकर्षण कहो, लगाव को वृत्ति उत्पन्न होगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं 10% पे। अब 10% का अभिप्राय क्या है कि देखिए रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। क्रिया का अभिप्राय क्या है, देखिए इस भौतिक प्रकृति में कितने ही अन्य प्रकार की जोनियां हैं, या अन्य देखिए निर्बल प्राणी भी हैं, मनुष्य भी हैं। हमें अपने मिले हुए जीवन में जितना हम स्वयं खाते हैं या अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पदार्थों का एक सेवन करते हैं, उससे 10 गुना अधिक हमें देखिए अन्य मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए। इसी तरह आपके हमारे घरों के आसपास देखिए कितने ही पक्षी हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, यानी जिनकी भी हम देखिए यथासंभव जितनी भी मदद कर सकते हैं। तो ये एक क्रिया है। जब हम स्वयं के लिए देखिए खाते हैं तो वो सकाम भाव से होता है। जब हम अन्य प्राणियों के लिए हित के लिए बात करते हैं, भले ही देखिए उसमें हमारी चाहे उसके बदले में सकामता बनी भी हो, फिर भी ये देखिए पुण्य कर्म माने जाते हैं। यानी स्वयं के लिए हमने देखिए 1% का महत्व देना है, और अन्य जीवों के लिए या अन्य मनुष्यों के परोपकार के लिए हमने 10% का महत्व रखना है। अब देखिए आगे बात आती है 100% की। अब 100% का अभिप्राय यहाँ सत्वगुण से है। जब जब मनुष्य अपनी दिनचर्या को जितने अधिक अनुपात में सात्विक बनाता है, व्यवस्थित रखता है, अनुशासित रखता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखता है, यानी कि हम अपना रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं, तो ये सभी देखिए एक 100% का महत्व, यानी हमें ज्ञान को, हमें सत्वगुण को हमें 100% महत्व देना चाहिए। जब तक देखिए हम ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते, तब तक तो देखिए मनुष्य अंधकार में रहता है। और अंधकार में क्या होता है, देखिए अंधकार में, अज्ञानता में मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती। अंधकार में देखिए जब हमें पदार्थ रखे हुए घर पे जब अंधकार होता है, लाइट चली जाती है या किसी कारण अंधकार हो जाता है, तो आपका हमारा तन ठोकरे खाता है। इसी तरह जब जब मन में अज्ञानता आ जाती है, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे स्थूल शरीर की गोलकों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा सही दिशा में कर्म हो नहीं पाते। जब सही दिशा में कर्म नहीं हो पाते, तब ऐसी संभावना बनी रहती है कि मनुष्य पाप कर्म कर जाता है। इसलिए हमें देखिए ज्ञान को सदा ही 100% महत्व देना। जब हम ज्ञान को देखिए 100% महत्व देंगे, तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपके हमारे भीतर में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, क्योंकि ज्ञान का जो एक शुद्धतम समय है वो तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय मैंने अभी बताया ही था कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, उसका हमें देखिए संग करना चाहिए। हम जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, तो आपका हमारा फिर रजोगुण भी मर्यादा में रहता है। देखिए हम शास्त्रों का जितना अधिक गहरे तल पे शोध करते हैं, तो हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। ये जो प्रकृति के जो 3 गुण एक सहज अवस्था में प्रतिदिन एक क्रम में आते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनका कैसे कैसे क्रम है, ये कैसे कैसे क्रियाशील होते हैं। और इसी तरह आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनकी कैसे कैसे व्यवस्था है, ये तीनों शरीर कैसे आपके हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए आत्मा और परमात्मा तो चेतन तत्व है, जबकि कारण शरीर में जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बने होते हैं, देखिए कर्माशय तो कारण शरीर में ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बने होते हैं, स्वभाव बना होता है, फिर उस बने हुए संस्कारों से, स्वभाव से आपके हमारे मन बुद्धि में, यानी कि कारण शरीर से मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में ये फुरने उठते हैं, वृत्तियां जागती हैं, विचार आते हैं। और ये विचार फिर पुनः स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनको गोलक भी कहा जाता है, इनके द्वारा देखिए कर्म करते हैं या विषय भोगों का आप हम सुख लेते हैं। तो ये पूरा 3 शरीरों का जो आपस में एक संबंध है, ये तभी हम समझ पाते हैं जब हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार कर्मफल सिद्धांत को एक बारीकी से समझ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे जीवन में धर्म सदा ही
प्रथम स्थान पे बना रहता है। और फिर ये जो अर्थ और काम है वो धर्म की लगाम से कहो, सत्वगुण की लगाम से कहो, गुरु की आज्ञा में कहो, शास्त्रों के अनुसार कहो, या परमात्मा की शरणागति रहते हुए आपका हमारा जीवन व्यवस्थित बना रहता है। तो फिर क्या होता है कि जब हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर आपकी हमारी यात्रा 100 से 1000, जो कि मैंने देखिए परमात्मा के लिए ये 1000% जो लिखा है वो परमात्मा को इंगित करता है। तो फिर हम साधना आरंभ करते हैं, यानी कि जब हमारा ज्ञान मूल रूप से एक स्थिर अवस्था में आ जाता है, स्थायी रूप से मन बुद्धि में टिक जाता है, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो फिर आपके हमारे दिनचर्या में निष्काम भाव से कर्मों की एक स्थिति बनती है, हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान वैराग्य बढ़ता है, फिर परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, वो हमें समझ में आने लगता है। यानी कि मनुष्य कर्म योग से फिर ज्ञान योग की स्थिति में आ जाता है। ज्ञान योग में ही मनुष्य की जो एक विवेक शक्ति है वो पूर्ण रूप से क्रम से जागने लगती है। जैसे जैसे ये विवेक शक्ति जागने लगती है तो फिर हमें आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों का एक पूर्ण बोध होने लगता है, उसका एक बारीकी से ज्ञान होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में जी जो प्रकृति के जो भोग विषय हैं ये बहुत ही तुच्छ नजर आने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो परमात्मा आनंदमय सत्ता है, विशुद्ध सत्वगुण एक सत्ता है, फिर परमात्मा से आपकी हमारी एक प्रीति बने रहती। देखिए परमात्मा से प्रीति बने रहना ही आपकी हमारी ये 1000% वाली ये एक सफलता है। यानी कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में 100% से अधिक महत्व किसको देना है? परमात्मा को देना है। ये 1000% अपने आप में देखिए 100% ही है, लेकिन ये एक अधिक महत्ता को दर्शाने के लिए मैंने 100 से आगे ये 1000% का एक अंक जोड़ा है, ताकि आपके हमारे जीवन में भक्ति योग में हमें एक मजबूती आए। क्योंकि योग दर्शन शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जब मनुष्य देखिए परमात्मा की भक्ति में एक उन्नति करता जाता है तो फिर उसके जो कारण शरीर में जो अज्ञानता के संस्कार हैं, भोग के संस्कार हैं, वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। और जब देखिए बीज दग्ध बीज हो जाता है, जल जाता है, तो फिर उसमें कोई अंकुरण की संभावना नहीं रहती। देखिए अंकुरण क्या है? जब आपके हमारे मन बुद्धि में जो फुरने उठते हैं ना, ये फुरने ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर को बाध्य कर देती हैं। देखिए आज समाज में जो एक जघन्य अपराध होने की स्थितियां आपको हमें दिखाई देती है, वो बने हुए बुरे संस्कारों के फलस्वरूप ही है। वो बने हुए जो बुरे संस्कार हैं वो इतने वेग से आपके हमारे मन बुद्धि में उत्पन्न होते हैं कि वो उस बुरे वेगों पर बिना कोई चिंतन किए ही वो अपने कर्म कर जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्म कर जाता है और उसका सच्चित कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें तमोगुण को 1% महत्व देना चाहिए, रजोगुण को 10%, सत्वगुण को 100% और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि भगवान को, आत्मा को हमने 1000% महत्व देना चाहिए। ऐसी स्थितियां मनुष्य जीवन में बनी रहने से फिर मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होने के बाद मनुष्य मायातीत हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर के मरने पे फिर नया अगले जन्म का कोई कारण नहीं होता। देखिए कारण क्या है? वो कारण शरीर ही है, जहाँ आपके हमारे कर्माशय रहते हैं या संस्कार रहते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम इस 1, 10, 100, 1000% यानी कि इस गुणतम ज्ञान को सही सही समझ लेते हैं। तो ऐसा ज्ञान आपके मन बुद्धि में भी टिक जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में मददगार लग रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों का जीवन भी इस गूढ़ रहस्य को जान जाए, ताकि उनके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आए।
और समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। ये जो आज देखिए दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थितियों से मनुष्य तभी बच पाता है जब वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विषय को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।